पे जाने नहीं दिया गया। तो उसी के लिए कि दिल्ली कूच करण जो चाले हाल सुनाने सत्ता को पहुंचण तय पहले ही दिल्ली में बीच बॉर्डर पे बैरिकेड अड़ा दिया और हम रोक के रुकने वाले नहीं। भले पानी का प्रेशर आंसू गैस के गोले और लाठी चार्ज तक करा दिया। और कोई नहीं, ध्यान रखेंगे मोदी जी कि कृषि प्रधान देश में देश के प्रधान ने इस देश के किसान को उसके हक की खातिर रुला दिया। हर किसी का यही था। बड़े बूढ़े हमें समझाते थे यार भाजपा गवर्नमेंट ऐसी है, उन्हें पहले से पता है इनका, लेकिन हम नहीं मानने वाले थे। ठीक है, हमने जबरदस्ती बोला नहीं बाबा जी इसी पे वोट डालनी है, बहुत सही मोदी मोदी। ठीक है, मीडिया वॉइस आपकी आवाज। पहले आप ये जो बिल है, जो कानून है, इनमें क्या खामियां है, क्यों वापस होने चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा मैं बताऊंगा। ये बोलते हैं ना कि ये लोगों की समझ में नहीं आया। हाँ, ये लोगों की समझ में नहीं आया कानून, मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को। जिन लोगों की समझ में आए वो यहाँ सारे धरने पे आके बैठे हुए हैं। इवन बहुत सारे लोग घर से सपोर्ट कर रहे हैं। और जो फंडिंग की बात करते हैं ना, किसी गाँव से कुछ आ रहा है, किसी गाँव से कुछ आ रहा है, तो लोग बाग ट्रॉली में मतलब पूरे, जैसे गाँव से एक ट्रॉली आई है तो किसी ने थोड़े से चावल दे दिए, किसी ने थोड़ा सा गेहूं दे दिया, किसी ने कुछ, जो भी करता है अपनी तरफ से जितना हो सकता है सब सहयोग कर रहे हैं। और चलो पहले फंडिंग पे एक कविता लेते हैं कि बोलते हैं ना कि फंडिंग कहाँ से आ रही है। ये अंदाजा है, इसे किसी की फंडिंग की जरूरत नहीं। फंडिंग की जरूरत है गवर्नमेंट को अपनी रैलियों के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए। जो कुछ भी है ना, ये सारा फंडिंग का ही कमाल है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें जो हो रही है कि बजट में से कितना भी निकाल के किसी का कितना माफ़ कर दिया, कुछ भी कर दिया। और इवन वो लोग इस देश की PSUs और वो सारी चीज़ें खरीद रहे हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट का कर्जा है। अब मैं बोलने लगूँ कि मैं आपको अपनी बाइक दे रहा हूँ, ऊपर से 2 लाख रुपए भी दे रहा हूँ, अपने ही पैसे दे करके मैं अपनी बाइक आपको दे दूँ और बोलूँ कि आप धीरे धीरे मेरे पैसे रिटर्न कर देना और बीच में मैं आपके कुछ पैसे माफ़ भी कर दूँ, तो ऐसा कुछ चल रहा है। एग्जाम्पल isn't another way to teach, it is the only way to teach, that's why I'll give this example। तो अब चलो ले लेते हैं, इस पे एक बार फंडिंग पे लेते हैं कि बहुत महंगा पड़ेगा ये तकरार। सुन लो सत्ता में बैठी सरकार और देश की जनता सब देख रही कैसे हो रहा किसानों पे अत्याचार। किसानों से जो करोगे किनारा, व्यापारियों को जो दे रहे हो सहारा, किसान जी अपनी पा आ गया ना तो खाने को तरस जाओगे। और अन्न तय ही यू तन चाल है, जिब चल ही ना पाओगे तो व्यापार के घंटा चलाओगे। और मैंने कानूनों को वापस करने के लिए मैं मतलब थोड़ा सा हो गया, मोदी जी प्लीज आई लव यू, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत ज़्यादा, अभी भी करता हूँ, तो आप प्लीज़ इन कानूनों को वापस ले लो। गलती हो गई हमसे, जनता बोल है, हो जाती है गलती। मैंने भी आप ही को वोट दिया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा कट गए हैं अब लोग। ठीक है, हर किसी का यही था। बड़े बूढ़े हमें समझाते थे यार भाजपा गवर्नमेंट ऐसी है, उन्हें पहले से पता है इनका, लेकिन हम नहीं मानने वाले थे। ठीक है, हमने ज़बरदस्ती बोला नहीं बाबा जी इसी पे वोट डालनी है, बहुत सही मोदी मोदी। ठीक है, देख ही नहीं रहे थे कि कौन उठा हुआ है कौन है। थोड़ा सा इस पे लेते हैं कि किसान को अपराध दिया है जो कृषि कानून बना दिया। अरली चढ़ो तुमने एक बार भी शर्म को नाई, जे हक मांगण माटी के लाल को सड़का पे बिठा दिया। दिन रात खेता में जे खून पसीना एक करे, माटी में मिलकर माटी हो जा, सारे देश का पेट भरे, उसकी मेहनत का तुमने बहुत बढ़िया सिला दिया। और के एक बार भी शर्म को नाई, जे अंदाता ने सड़का पे बिठा दिया। जो पहला है कानून एक्सप्लेन करूंगा भाई कि असीमित भंडारण नियम सिर्फ 2 अवस्था में हट सकता है, या तो युद्ध की या आपदा की। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं चाहते, तो हम आपसे अनुरोध करते हैं आप उसे वैसे ही वापस ले लें कि मैं ना युद्ध चाहूं ना आपदा, फिर क्यों असीमित भंडारण नियम ला दिया और बड़े बड़े व्यापारियों के हक में जे तुमने फैसला सुना दिया। और ये हमारी मर्जी नहीं मजबूरी से जे हमने सड़का फैला दिया। सेकंड, सुरक्षा समझौता कर मूल्य आश्वासन दे रहे हो, अनुबंध कृषि पे क्यों किसान की फिरकी ले रहे हो। और यह तो बहुत ही बढ़िया बात से है जे फसला तो पहले ही उसकी कीमत दे रहे हो, पर जे बाद में बढ़ गए रेट उसकी क्या गारंटी ले रहे हो। यूं न मरने पे मजबूर करो, कम से कम किसी ते तो डरो। कहीं उगाओ, तीसरा कहीं उगाओ कहीं भी बेचो, ऐसे नियम ला रहे हैं। बिचौलियों का खेल खत्म, और MSP भी नहीं हटा रहे हैं। पर ये आप ही के मंत्री है मोदी जी, जो न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य ने इस देश की अर्थव्यवस्था पे अतिरिक्त भार बता रहे हैं। जिसने देश बचाया हर विपदा में, गिरती अर्थव्यवस्था थामी है। सिर्फ कृषि ऐसा क्षेत्र है आंकड़े थारे सामने है भाई। कभी के भी आंकड़े उठा के आप देख लेना, देश पे जब भी संकट आया, कुछ भी अगर GDP कहीं स्टैंड करती है ना माइनस में भी, तो सिर्फ कृषि के कारण करती है, अगर देश बचा हुआ है आज के टाइम पे। और उसके लिए ऐसी ऐसी बयानबाजी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फिर किस मुंह है उसके हक ने इस देश पे बोझ बता दिया। और निकम्मो एक बार भी शर्म को ना, जे अंदाता ने सड़का पे बिठा दिया। उसके बाद जो होता है आप देख ही सकते हैं कि हम बहुत ही पीसफुली जा रहे थे, आराम से जा रहे थे ट्रैक्टर्स लेकर के कि हम रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट करेंगे जहाँ पे बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, लेकिन हमें वहाँ पे जाने नहीं दिया गया। तो उसी के लिए कि दिल्ली कूच करण जो चाले हाल सुनाने सत्ता को पहुंचण तय पहले ही दिल्ली में बीच बॉर्डर पे बैरिकेड अड़ा दिया और हम रोक के रुकने वाले नहीं। भले पानी का प्रेशर आंसू गैस के गोले और लाठी चार्ज तक करा दिया। और कोई नहीं, ध्यान रखेंगे मोदी जी कि कृषि प्रधान देश में देश के प्रधान ने इस देश के किसान को उसके हक की खातिर रुला दिया। आप देख सकते हैं टिकैत जी के आंसू। और
इवन ये तो अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। एक छोटी सी जो रिसेंट में 2 लाइनें लिखी है, पोएम कंप्लीट नहीं, वो भी सुनानी चाहूंगा कि संवेदनहीन सरकार से तुम क्या उम्मीद लगाते हो, तुम किसान नहीं आतंकी हो, तुम किस हिस्से से आते हो। और उसी का नजारा है ये कि हमें किसान मानता कौन है, हमें आतंकी माना जा रहा है। इसीलिए एलओसी जैसी स्थिति क्रिएट कर दी गई है, हमारे लिए इतनी ज्यादा व्यवस्था कर दी गई है। सही बात है वो जो भाई ने बोली कि अगर गलवान घाटी और पुलवामा में ऐसा इंतजाम होता तो शायद वहाँ पे इतनी बड़ी घटनाएं ना होती, इतने जवान शहीद ना होते हमारे। और ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। इवन कुछ फोटोज मेरे पास मोदी जी का है जिसमें वो तिरंगे से अपना फेस पूछ रहे हैं, ठीक है, इस टाइप की, तो वो होता है तिरंगे का अपमान।